नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। खबरों की शुरुआत करेंगे। गुरुग्राम में बीजेपी की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने और संगठन को मजबूती को लेकर मंथन किया गया। बैठक में तमाम सांसद और सरकार के मंत्री भी शामिल हुए। बैठक में सरकार की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने और लोगों को उसका फायदा मिल सके, इसके लिए बीजेपी ने अपने 1 लाख कार्यकर्ताओं को प्रदेश भर में प्रशिक्षण देने का फैसला किया। तो वहीं प्रदेश भर में 15 दिसंबर तक सभी प्रशिक्षण कार्य पूरे किए जाएंगे। प्रशिक्षण 2 दिवसीय होगा और सभी जिलों में प्रशिक्षण के लिए 2 चरण रखे गए हैं। दिसंबर तक 22 के 22 जिलों के प्रशिक्षण शिविर होंगे, जिसमें जिलों की कार्यकारिणी के सभी सदस्य वो प्रशिक्षण लेने के लिए उपस्थित होंगे और हमारे सभी केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री, वरिष्ठ नेता प्रशिक्षण देने जाने वालों में बहुत ही विस्तार से इसकी योजना बनाई गई है। 12 सत्र हर प्रशिक्षण शिविर में होंगे। प्रशिक्षण शिविर 2 दिन का होगा और अलग अलग विषयों पर उसमें अलग अलग वक्ता अपनी पूरी तैयारी के साथ विषय रखेंगे। इन्हीं प्रशिक्षण शिविरों में 1.5 घंटे के लिए जिला कार्यकारिणी की बैठक भी संपन्न होगी और जिसमें आगामी योजनाएं बनाई जाएंगी, उनकी विस्तार से योजना बनेगी। यहाँ से एक योजना हमने कुछ आगामी कार्यक्रमों की दी है। वो योजना दी है कि एक ही दिन 19 दिसंबर तारीख तय की है। 308 मंडल हैं, 308 के 8 मंडलों की बैठक करेंगे और औसत रूप से 100 कार्यकर्ता हर मंडल बैठक में उपस्थित रहेंगे। 30,800 लोग उस दिन एक साथ बैठक में आएंगे। इसी तरह से 25 दिसंबर जो स्वराज दिन है उसका भी तय किया है और 2 लाख से अधिक लोग उस दिन हर बूथ पर स्वराज दिवस मनाएंगे। हमारे अटल जी का चित्र भी हर बूथ पर पहुंचाएंगे। अटल जी के 5 कामों को उस दिन याद करेंगे और उसकी एक नीचे तक जानकारी जाएगी और उसके साथ साथ वो गुड गवर्नेंस की तरफ कैसे बढ़ें, जो इस दिन को हमने तय किया गया है। इस संकल्प के साथ छोटे से छोटे लेवल से ले ऊपर तक गुड गवर्नेंस की जरूरत होती है, पंचायत से लेके देश और प्रदेश की सरकारों तक। तो गुड गवर्नेंस की कौन कौन सी स्कीमें जो है आई हैं, उसकी चर्चा करते हुए इस दिन को संपन्न। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ये बयान दिया कि मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा में असमर्थ है। राहुल गांधी के इस बयान पर गृहमंत्री अनिल विज ने पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी को यह बात कहने से पहले अपने जिला अंबाला खानदान का इतिहास पढ़ना चाहिए। गृहमंत्री अनिल विज ने राहुल पर निशाना साधा। गांधी को ये बात कहने से पहले अपने खानदान का इतिहास पढ़ना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के समय में चाइना ने हमारी 45,000 एकड़ जगह पर कब्जा किया। आज नरेंद्र मोदी तो पाकिस्तान में घुसकर उनको सबक सिखाने की कार्रवाइयां की हैं। नरेंद्र मोदी के होते हमारे सारे पड़ोसी सावधान होकर रहते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर में कई एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया। एक तरफ जहां पर निजी और सरकारी स्कूलों को अगले 3 दिनों तक बंद करने के आदेश दिए गए, तो वहीं कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट वर्क पर भी 3 दिनों का बैन रहेगा। फरीदाबाद में जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, उसे कम करने के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन हाईवे के निर्माण को अभी नहीं रोका गया है। बाईपास पर बन रहे दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लगातार जारी है। साइट इंजीनियर का यह कहना है कि उन्हें काम रोकने का कोई आदेश नहीं मिला है। उनकी तरफ से पोल्यूशन को लेकर एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं,
जैसे ही कोई आदेश आता है कंस्ट्रक्शन वर्क को रोक दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया है और हरियाणा के दिल्ली से सटे 4 जिले फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर में कई एक्टिविटीज पर बैन लगा दिया गया है। उसमें से 3 दिन के लिए निजी और सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो ऑल टाइप कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वर्क पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। 30% रिड्यूस व्हीकल्स को रोड से हटाने के लिए किया गया है, आदेश जारी किए गए। इसके अलावा और कई तमाम तरह की हिदायतें दी गई हैं। लेकिन हम बाईपास रोड पर खड़े हैं और यहाँ हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क को लेकर जिस तरह से बैन किया गया है, यहाँ लेकिन लगातार निर्माण कार्य जारी है, आप साफ तौर से देख सकते हैं। और इसको बंद करने के पीछे भी वजह यही है कि PM 2.5 और PM 10 के जिस तरह से डस्ट उड़ रही है, जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां से लोगों के जो सांसों में जा रहा है उससे लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन यहां लगातार जो काम जारी है, कहीं ना कहीं अभी जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, इनके पास में भी ऐसे कोई आदेश नहीं पहुंचे हैं। निर्माण कार्य लगातार जारी है। बात भी करेंगे चूंकि साइट पर इंजीनियर हैं। क्या नाम है आपका? जी, अमित मुदगल। अमित जी, बैन कर दिया गया, 3 दिन के लिए रोक लगा दी गई है कंस्ट्रक्शन पर, डेवलपमेंट पर, बाकी और तमाम तरह की हिदायतें, लेकिन लगातार काम जारी है यहाँ भी। जी, मुझे भी आपसे ऐसा पता पड़ा है। बाकी अभी अगर हमारे पास हमारे ऑफिस से कुछ ऐसे ऑर्डर्स आ जाते हैं तो उसके बाद में हम बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ में कोऑपरेट करेंगे। देखिए, जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में कंस्ट्रक्शन जो वर्क चल रहे हैं वो भी एक वजह मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ डस्ट उड़ती है। तो क्या आप कोई एहतियात इस तरह की बरत रहे हैं, चूँकि शहर से ये हाईवे निकल रहा है? जी, टाइम टू टाइम वाटर की स्प्रिंकलिंग करते हैं हम, पूरे दिन भर लगातार रहती है। हमारे पास में 2 टैंकर हैं वाटर के, जो कि वाटर स्प्रिंकलिंग करते हैं और बाकायदा इसका पूरा डाटाबेस बना के डेली का, और NHI में सबमिट भी होता है हमारे यहाँ से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम भेजते हैं साइट से। हमारे बाकी जितने भी सबऑर्डिनेट इंजीनियर्स हैं वो सब इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। और इसके अलावा जितने भी हम लोग मैनुअल कंस्ट्रक्शन या एक्सकेवेशन का जो भी काम शुरू करते हैं, तो वहाँ पर भी हम वाटर स्प्रिंकलर्स जो हैं उनको साइट पर रखते हैं। तमाम तरह के एहतियात आप बरतने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके पास में ऐसे कोई आदेश नहीं है। 3 दिन के लिए जिस तरह से बंद करने का काम बंद करने के लिए आदेश जारी है। जी, अभी हमारे ऑफिस में से जैसे ही हमारे पास में ऑर्डर्स आते हैं हमारे ऑफिस से, उसके बाद में हम लोग उसके ऊपर बिल्कुल एक्शन लेंगे अगर ऐसा है तो। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं अभी आदेश की इंतजार किया जा रहा है। हालांकि हरियाणा सरकार की तरफ से देर शाम कल आदेश जारी कर दिए गए थे। अब देखना होगा कि जिस तरह से पॉल्यूशन को कम करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से कवायद शुरू कर दी गई है, NCR के हरियाणा के 4 जिलों में कई एक्टिविटीज़ पर बैन लगा दिया गया है, तो देखना होगा कि अगले 3 दिन में जो AQI लेवल है फरीदाबाद का, वो किस तरह से कम होता हुआ दिखाई देता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। सोनीपत में प्रदेश सरकार के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां पर शहर के अलग अलग हिस्सों में कूड़े के ढेरों में आग लगाई दिखाई दी, तो वहीं बिल्डिंग निर्माण कार्य और तोड़फोड़ का काम भी लगातार सक्रिय रहा। हालांकि प्रशासन ने यह दावा किया है कि सभी एक्टिविटीज को बंद करवा दिया गया है, लेकिन वास्तविकता ये रही कि सूचना के बाद भी कई घंटों तक अमल में इसे नहीं लाया गया। शहर में लगातार इससे प्रदूषण होता हुआ नजर आया। खबर पानीपत से। यहां पर पेट्रोल और डीजल एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश स्तरीय पेट्रोल पंपों की हड़ताल का असर देखने को मिला है, जहां पर उपभोक्ताओं को पेट्रोल न मिलने से खारिज भी परेशानी उठानी पड़ी है। सरकारी पेट्रोल पंप स्काईलार्क खुला होने पर वहां पर लंबी लंबी वाहनों की कतारें देखने को मिली। आपको बता दें कि आज पेट्रोल डीजल एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय हड़ताल की गई, जिसमें सभी प्राइवेट पेट्रोल पंप्स बंद रहे। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में 23 सरकारी पेट्रोल पंप हैं। रेवाड़ी में भी पेट्रोल पंप संचालक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पेट्रोल पंप डीलर्स की कमीशन न बढ़ाए जाने के विरोध में पेट्रोल पंप पूर्णतः बंद रखे हुए हैं। तेल भरवाने आए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार समस्या का जल्द समाधान करे। अपनी मांगों को लेकर 24 घंटे के लिए पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल कर रहे हैं। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन कमीशन बढ़ाए जाने की मांग कर रही है। एसोसिएशन ने सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने की अपील की है, तो हड़ताल के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। करनाल से सहयोगी महेंद्र सिंह की इस रिपोर्ट को देखिए।
पेट्रोल पंप डीलर्स की तरफ से आज हड़ताल का आह्वान किया गया है। आप देख सकते हैं यह पेट्रोल पंप पर नोटिस जो है छपवाया गया है कि 15 से 16 तारीख तक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ये हड़ताल रहेगी और इस दौरान जो है पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। लगातार जो है वाहन चालक पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें तेल नहीं मिल रहा है। ऐसे में जो हाईवे का जो पहिया है वो रुक सकता है क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके वाहनों में तेल खत्म हो चुका है। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है हाईवे के पेट्रोल पंपों की, क्या तेल मिल रहा है। क्या नाम है सर आपका? सुमित कुमार है। सुमित, कहाँ जा रहे थे आप? करनाल जा रहे थे। तो पेट्रोल मिल रहा है, क्या स्थिति है? नहीं जी, पेट्रोल नहीं मिल रहा सर। तो बाइक में क्या स्थिति है अभी तेल की? तेल है ही नहीं है सर। अभी नहीं मिलेगा फिर क्या रहेगा? बस रोडवे से जाएंगे। रोडवे से जाएंगे। अभी क्या स्थिति है सर आज पेट्रोल पंपों की? गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं। तो इस तरह से पहले से आह्वान था, लोग नहीं डलवा पाए पहले, बस आज बंद होया। हाँ, पहले जानकारी इतनी नहीं थी, पहले जो सूचना नहीं थी। हाँ, खड़ी है गाड़ी। तो क्या असर रहेगा जैसे आज दिन भर की जो काम काज में? खड़ी हो जाएंगी गाड़ियाँ और क्या होगा? गाड़ियाँ खड़ी, काम बंद होएगा। या खड़ी बैटरी बेचारी छोटी पत्ता रही। तो बिल्कुल देखिए, जो जिस तरह से पेट्रोल पंपों की जो हड़ताल हुई है उसका सीधा असर रोज़मर्रा के जीवन पर पड़ेगा, चाहे वो सप्लाई की वस्तुएं हो या आवागमन की, वो आज बाधित हो सकती हैं। वाहन चालक लगातार आ रहे हैं पेट्रोल पंप पर लेकिन उन्हें पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल का कैथल पर कैसा असर दिखाई दे रहा है, सहयोगी मनोज मलिक की इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के अंदर 15 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर 16 तारीख सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप एसोसिएशन द्वारा कॉल दी गई थी पेट्रोल पंप हड़ताल की। बात करें कैथल की तो कैथल के अंदर पेट्रोल पंपों की हड़ताल जारी है और आज सुबह से लेकर कल सुबह तक हड़ताल जारी रहेगी। मैं दिखाना चाहूँगा कि पेट्रोल पंप का जो दृश्य है, मतलब यहाँ पर जो हड़ताल है लगातार देखने को मिल रही है। पेट्रोल डलवाने के लिए जो भी साधन लेके आ रहा है उसको बिल्कुल मना कर दिया जा रहा है और चस्पा जो पंपलेट है यहाँ पर चस्पा भी कर दिया गया है। और इनका जो कहना है, पेट्रोल पंप संचालकों का जो कहना है, इनका कहना ये है कि लगातार जो एक ही दम कुछ दिन पहले पेट्रोल और डीजल के जो दाम थे वो एक ही दम गिराने को लेकर इनको काफ़ी इनकी अगर हम बात करें तो लाखों का नुकसान पेट्रोल पंप संचालकों को हुआ है। उसके साथ साथ बात करें कमीशन की बात करें तो कमीशन का जो बढ़ावा है वो भी इनको अभी तक नहीं मिला है। हम बातचीत भी करना चाहेंगे कि किस प्रकार जो लगातार आज और कल सुबह 6 बजे तक हड़ताल जारी रहेगी। मैं दिखाना चाहूँगा कि जो पंपलेट है चस्पा कर दिया गया है, इसमें लिख दिया गया है कि 15 नवंबर 2021 सुबह 6 बजे से 16 नवंबर सुबह 6 बजे तक उपरोक्त 24 घंटे पेट्रोल व डीजल की खरीद व बिक्री नहीं करेंगे। हमारे साथ पेट्रोल पंप संचालक मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, आज हड़ताल है, कैसी क्या हड़ताल, क्या कैसा नज़ारा दिख रहा है? अभी तक तो सभी कामयाब हैं। सभी पेट्रोल पंप गाँव के, शहर के, रास्ते के सभी बंद हैं, जैसा ही रिपोर्ट मिल रही है हमें। और सिर्फ ये सरकारी जो हैं वो तो हमारे हड़ताल में शामिल नहीं होते, वो बाउंड हैं अपनी नौकरी के कारण, वरना कमीशन तो उनके भी कम है। ये इश्यूज़ तो उनके साथ भी हैं, प्रॉब्लम उनको भी इन तीनों इशू की है। तो हमें लगता है कि सरकार हमारी बातों पर सावधानीपूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक विचार करके हमारे फेवर में फैसला जरूर करेगी। तो फिर क्या कुछ मांगे आप लोगों की, क्यों हड़ताल की? मांगे हैं तो कि हमारा कमीशन जो है पिछले 4-5 साल से बढ़ा नहीं है, और जबकि रेट इस बार इस दौरान में 65-70 रुपये से लेके 100 रुपये के आसपास पहुंच गए। कमीशन वही है, पर लीटर है कमीशन हमारा, परसेंटेज पे नहीं है, प्रतिशत पे नहीं है। दूसरा, एक डुप्लीकेट डीजल आ रहा है यहाँ बहुत, जो किसी केमिकल से बनता है, इसके कारण जो इसको वो लोग सस्ता बेच रहे हैं। बहुत अधिकतर तो बिना बिल के ही बेच रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं। उससे सरकार को बड़ा भयंकर लॉस है, वैट का भी, एक्साइज का भी, हमें भी सेल का लॉस है। कस्टमर को जिसको डाल रहे हैं उसकी भी मशीनरी में क्या फ़ायदा नुकसान करेगा ये अभी नहीं मालूम किसी, उसका भी नुकसान ही होगा कुछ। और तीसरा, जो हरियाणा के जो वैट हैं वो नेबरिंग स्टेट से ज़्यादा हैं, जिसके कारण यहाँ की सेल इफ़ेक्ट कर रही है। अगर आपने दिल्ली जाना है, आप सोचोगे दिल्ली से डलवा लेंगे, आपने पंजाब जाना है, आप सोचोगे वहाँ फुल करवा लेंगे।
जिसके कारण हमारी सेल इफेक्ट कर रही है और हरियाणा सरकार का रेवेन्यू इफेक्ट कर रहा है। तो सर अगर हम बात करें तो एम्बुलेंस की बात करें, इमरजेंसी की बात करें, क्या उनको तेल दिया जा रहा है? हाँ, उनके लिए आज ओपन है। ओपन मतलब जो अगर एम्बुलेंस आएगी कोई तो उसको तेल हम डालेंगे। ये एसोसिएशन का स्टेट वाइज फैसला है। जी बिल्कुल, देखिए पेट्रोल पंप संचालक से बातचीत की, इनका स्पष्ट कहना है कि सरकार द्वारा, इनके द्वारा, एसोसिएशन द्वारा जो 3 मांगे हैं, अगर सरकार उनको पूरा करती है तो ठीक है, वरना आगे की जो रणनीति है वो बिल्कुल तैयार, जो रणनीति होगी उसके अनुसार ही चला जाएगा। उसके साथ साथ हमने ये भी बातचीत की पेट्रोल पंप संचालकों से कि एम्बुलेंस की अगर हम बात करें, इमरजेंसी की बात करें तो उसमें क्या कुछ आप उनको तेल दोगे या नहीं दोगे। तो उनका स्पष्ट कहना है कि इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस को तेल बिल्कुल दिया जाएगा। कैसे कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। कुरुक्षेत्र में आंगनवाड़ी महिलाओं ने लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। आंगनवाड़ी वर्कर महिलाओं का ये कहना है कि उन्हें जबरदस्ती मोबाइल पर पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है, तो वहीं कई महिलाओं के पास मोबाइल तक नहीं है। सरकार ने पिछले साल कहा था कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन अभी तक उन्हें बढ़ा हुआ मानदेय नहीं दिया गया है। भिवानी में राष्ट्रपति के आगमन कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जिले का गांव सुई बना छावनी, बड़ी तादाद में पुलिस अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं, तो वहीं आधा दर्जन जिलों की पुलिस कप्तानों समेत बड़ी तादाद में खुफिया विभाग के अन्य विभागों के कर्मचारी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। तैयारियों को लेकर हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा के इस रिपोर्ट को देखें। महामहिम के आगमन से पूर्व तमाम कायदगियां बरती जा रही हैं। चप्पे चप्पे पर जहां हमने दिखाया था कि पुलिस बलों की तैनाती की गई है, तो दूसरी ओर खुफिया विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है, चाहे बैरिकेटिंग किए जाने की बात करें या फिर सादी वर्दी में जो है पुलिस के कर्मचारी अधिकारी वो तैनात किए गए। सबसे अहम चीज़ ये है कि जहाँ जहाँ जिन जिन कर्मचारी अधिकारियों की यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, जिनकी ड्यूटियाँ हैं, उनका RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है, सैंपलिंग की जा रही है। हालांकि कल भी सैंपलिंग की गई थी, आज भी सैंपलिंग की जा रही है। आप देख पाएंगे पूरी तरह से जो है ये जवान है, किसी भी तरह से कोई चूक ना रह पाए, इसके मद्देनज़र इस तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं। स्वास्थ्य महकमे के यहाँ पर कुछ कर्मचारी हैं, उनसे बात करूँ। वैसे आपसे बात करूँ, कितने लोगों की जो है टेस्टिंग हो चुकी है, परीक्षण हो चुका है? 150 लोगों की सर, 150 लोगों की RT-PCR टेस्ट, RT-PCR सर। तो कितनी टेस्टिंग हो चुकी है अभी तक? 150। किन किन लोगों की टेस्टिंग की जा रही है? पुलिस वालों की, DSP की, जिनकी सबकी ड्यूटियाँ हैं, अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटियाँ, सभी का टेस्ट किया जा रहा है। कोई पॉजिटिव भी आया? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं। तो देख पाएंगे किस तरह से आप जो है यहाँ पर कर्मचारी जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद में हैं यहाँ पर टेस्ट करवाने के लिए। हालांकि बताना चाहेंगे कि चारों तरफ जो है जितने भी ये यहाँ पर जो है भीड़ देखी जा रही है, तमाम ये पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की भीड़ है। कुछ लोग बैठे हैं, आराम फरमा रहे हैं, जबकि अधिकांश लोगों की अभी चंद मिनट पहले जो है आला अधिकारियों के द्वारा विजिट की गई थी। ADGP संदीप खिरवार जो है रोहतक रेंज के जो ADGP है वो यहाँ पर आए थे। तमाम तरह से पूरे इंतजाम जो है किए गए। ऑडिटोरियम है जिसका लोकार्पण न केवल महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, बल्कि लोगों से, ग्रामीणों से सीधा संवाद भी यहाँ पर किया जाएगा। आयोजन को भव्य करने के लिए जो है तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी की जा रही हैं। एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा किस तरह से बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े जो है बैनर्स वो लगाए गए हैं। महज 3 तस्वीरें, तमाम होर्डिंग्स में महज 3 तस्वीरें, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तस्वीर है, साथ ही साथ हरियाणा के राज्यपाल की तस्वीर है, सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तस्वीर है। 3 तस्वीरें महज और महज, और बहुत सीमित मेहमान जो है वो यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। सीमित मेहमान ही आएंगे, क्योंकि इस गाँव की खासियत ये है कि सब प्रेरित आदर्श गांव है, जो कि गांव के एक सेठ किशनलाल जिंदल के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था। और न केवल गांव का लोकार्पण किया जाएगा, बल्कि तमाम वो जगहें, तमाम वो चीज़ें, स्टेडियम की बात करें, स्कूल की बात करें, बात झील की करें, इस ऑडिटोरियम की करें, या फिर 8 पार्क्स यहाँ पर बनाए गए, 8 उद्यान जो है वो डेवलप किए गए हैं, उनकी जो है यहाँ पर बताना चाहूँगा कि लोकार्पण उनका किया जाना है। सुई गाँव से वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। चरखी दादरी देश के लिए अनेकों मेडल देने वाले दादरी के 86 वर्षीय पहलवान सज्जन सिंह को ध्यानचंद लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति से अवार्ड लेने के बाद पहलवान को उनके पैतृक गांव समसपुर में आयोजित कार्यक्रम में गांव वालों ने सम्मानित किया। देश का प्रतिनिधित्व कर कई पदक जीत चुके हैं। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाने पर उनके परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है।
इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।